वेलकम टू द चैनल। आज 13 सितंबर यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। वेल PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली यू हैव टू सर्च आवर चैनल नेम, नेक्स्ट एग्जाम IQ आपने सर्च करना है एंड ज्वाइन करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, सो एज यू नो संडे का दिन हमारा स्पेशल फोकस रहता है आपके लिए रिवीजन के लिए। सो जस्ट फॉर टुडे इन दिस फॉर्मेट, बाकी कल आपको MCQ फॉर्मेट में जैसे डेली मिलते हैं वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट एक दिन हमने स्पेशली रिजर्व किया फॉर योर रिवीजन। सो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पहले आज के कर लेते हैं। इंडिया, अमेरिका एंड इजराइल ने आपस में समझौता किया इन डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजीज। सो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे। देन उसके बाद सेकेंड इज ICICI बैंक हैज स्टार्टेड आई स्टार्टअप 2.0 फॉर स्टार्टअप एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ओके, जो कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है, तो ICICI बैंक इनकी मदद करेगी, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगी अंडर दिस आई स्टार्टअप 2.0 जो ICICI बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया। संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हैं एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च सरहद पोर्ट। इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीएड्रेसल फॉर ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं मैरीन टाइम सेक्टर में, तो उसके लिए एक स्पेशल पोर्टल सरहद जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा इसे लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मिनिस्टर का नाम भी आप याद रखेंगे। देन उसके बाद इंडिया का रैंक आया 105 नंबर पे, 105वें पोजीशन पे हमें मिला इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। एंड ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है? 24th एडिशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड फ्रीडम। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस रिपोर्ट को निकालता है वो है जी फ्रेसर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की पोजीशन रही 105th पोजीशन पे, 105वें पोजीशन पे। इसमें टॉप किया हांगकांग ने, फॉलोड बाय सिंगापुर। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर अनाउंस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको फ्री इंश्योरेंस मिलेगा अंडर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी अनाउंसमेंट हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा की गई। ओके, नेक्स्ट इज यूनिसेफ अपॉइंट्स आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को एज ए एम्बेसडर अपॉइंट किया गया फॉर चाइल्ड राइट कैंपेन। इस कैंपेन का नाम है फॉर एवरी चाइल्ड। तो यूनिसेफ द्वारा आयुष्मान खुराना अभी बजाज अलायंस के भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, तो वो अपने याद रखना है। नाउ इन्हें यूनिसेफ ने भी अपॉइंट किया। नेक्स्ट वन इज गोल्डन टेम्पल गेट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA मिल गया, यूनियन मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया। नाउ अब इसमें क्या होगा कि जो फॉरेन डोनेशंस होंगी वो भी गोल्डन टेम्पल में की जा सकेंगी अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है जी? अमृतसर पंजाब में है। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी गुरु अर्जन सिंह इन 1581, वो पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, सो ये आज के कुछ क्वेश्चंस। ओके, डोंट वरी, क्वेश्चंस कोई आपका स्किप नहीं होगा। संडे को हमने स्पेशल रिजर्व रखा है रिवीजन, कल क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिए जाएंगे। सो शुरू करेंगे फिर आज के आपका रिवीजन। अब आप लोगों का ही टेस्ट है, आप लोगों ने इनके आंसर्स खुद ही क्वेश्चन गेस करने, आंसर बताने की। एंड शुरू करते हैं फिर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सो आई होप सभी लोगों को इसका आंसर आता है एग्जैक्टली। 8 सितंबर, 8 सितंबर को करेक्ट आंसर है। 8 सितंबर, 5 सितंबर को, 5 सितंबर को हमने इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेट किया। देन उसके बाद हमारा टीचर्स डे भी 5 सितंबर को ही होता है। इन बिटवीन कुछ और इंपॉर्टेंट डेज भी होते हैं, वो आने वाले स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। सो 8 सितंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ डिटेल्स। सो नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये किसने जीत लिया ये बताओ? ही इज़ फ्रॉम फ्रांस एंड इनके लिए फर्स्ट विन था। Pierre Gasly is the correct answer for this question. Next is
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डेवलप्ड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनेस। तो इनका ब्रॉन्ज स्टैचू कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया, ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चाइना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिसेंटली IIT दिल्ली हैज़ लॉन्च चक्कर डिकॉप टू डीकंटिमिनेट N95 मास्क। तो आपको इसमें बताना कि डायरेक्टर कौन है IIT दिल्ली के, ये क्वेश्चन आपके लिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज V. राम गोपाल राव। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च ए मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च की गई। आपको ये बताना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया है, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ विच ईयर, दिस इज अ क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1986। 34-year ओल्ड पॉलिसी को रिप्लेस किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। ओके गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ई बुक आपके साथ शेयर की जा रही है, जिसमें लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर आप इसमें इसको परचेज कर सकते हो इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। इसमें आपको मार्च से लेकर अगस्त 2020 के अराउंड 2500 प्लस करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर NTPC एग्ज़ाम या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। इफ़ यू आर विलिंग टू परचेज, आप इसको परचेज कर सकते हो एंड कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट करंट अफेयर ज़रूर इसका बेनिफिट उठा सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली आयन बेल अनाउंस हिज रिटायरमेंट। आपको ये बताना था कि इन्होंने इंग्लैंड को कौन से स्पोर्ट में रिप्रेजेंट किया था। वेल करेक्ट आंसर इज क्रिकेट, ऑलरेडी मार्क्ड है। वेल पिक्चर से भी तो आपने इनको पहचान ही लिया, इनके हाथ में हेलमेट है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 7 सितंबर को इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया। Who has been appointed as a new president of Society of Indian Automobile Manufacturers for 2 years? तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है। एग्जैक्टली केनिची अयुकावा इज द करेक्ट आंसर। जो MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी हैं तो इनको अपॉइंट किया गया। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली वोडाफोन आइडिया रीब्रांड इटसेल्फ एज VI। ये आपने लोगोज आप जरूर देखे होंगे मार्केट में। आपको ये बताना है कि वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कौन है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कुमार मंगलम बिरला। इन्फोसिस एक्वायर्ड प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन, USA बेस्ड कंपनी है, फॉर 42 मिलियन में समझौता हुआ, खरीद लिया जी इन्फोसिस ने। CEO कौन है इन्फोसिस का, ये आपने बताना है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। Exactly. Correct answer for this question is Salil Parekh. Okay. Which of the following state has relaunched its old scheme स्वयं? तो कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया बेसिकली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय असम, रीलॉन्च्ड बाय असम। स्पैरो पोर्टल कौन सी इंडियन UT या स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? एग्जैक्टली जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए उत्पल कुमार सिंह। विच कंपनी हैज बीन रोब्ड इन एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL फ्रॉम 2020 to 2022? टाइटल स्पॉन्सर तो आप जानते हो ड्रीम 11, बट ऑफिशियल पार्टनर 2 साल के लिए अन अकेडमी। India High Commissioner has gifted books to 100 universities and colleges to mark Mujib Barso in which country? Exactly. Bangladesh is the correct answer. According to UN Chief Antonio Guterres, global tourism has lost how much amount in last 6 months due to COVID-19 pandemic? Exactly. $320 billion. Okay,
Which African country has become the first to end sleeping sickness African trypanosomiasis? कौन सा कंट्री बन चुका है फर्स्ट इसको ख़त्म करने वाला? Exactly, Togo is the correct answer. Which of the following state topped in State Business Reform Action Plan 2019? कौन सी स्टेट ने टॉप किया ये बताना है. Among UT topped by Delhi and among states Andhra Pradesh topped. Well, देखा जाए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट लिटरेट स्टेट आंध्र प्रदेश ही है, वो याद रखेंगे, बट इसमें आंध्र ने टॉप किया. Who has released the report titled The State of Young Child in India? हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया. एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे. अमंग बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लिस्ट में केरल टॉप रहा. एंड अमंग वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बिहार ने इसमें भी टॉप किया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फर्स्ट अरब कंट्री बना टू गिव पैटर्निटी लीव टू फादर्स? यानी कि फादर बनने के बाद आपको लीव मिलेगी, ऑफिशियल लीव मिलेगी. इफ़ यू आर फ्रॉम दिस अरब कंट्री, द कंट्री इज UAE. Who has become the first Indian footballer to have an stadium named after him? तो इनके नाम के ऊपर एक स्टेडियम रखा गया नाम. आपको बताना फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर बने. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाईचुंग भूटिया. ही इज़ फ्रॉम असम, नॉट असम, ही इज़ फ्रॉम सिक्किम. ओके, सिक्किम में स्टेडियम का नाम रखा गया बाईचुंग भूटिया के नाम पे. एंड इस स्टेडियम का नाम बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम. Who is the author of the book titled The Commonwealth of Game Cricket? Commonwealth of Cricket इस बुक के ऑथर कौन है ये बताना आपने. Exactly, रामचंद्र गुहा is the correct answer. Which among the following has relaunched 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन? इसे रीलॉन्च किया गया. सो ये रीलॉन्च किया गया जी कैपिटल दिल्ली द्वारा. Who is the author of the book The Only and Only Sparkilla? इस बुक के ऑथर कौन है ये अपने बताना है. करेक्ट आंसर इज चानिंग टैटम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Who has been appointed as the president of Federation of Automobile Dealer Association? Vinkesh Gulati is the correct answer. Government of Australia has appointed former cricketer Matthew Hayden and Indian origin politician Lisa Singh as a trade envoy for advancing business ties with India. तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे. President of USA Donald Trump has announced Wilmington, North Carolina as the first World War II heritage city. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस सिटी को एज अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया. Recently, India has banned PUBG and other 118 Chinese apps by using which section of Information Technology Act? So the section is 69A. Who has been appointed as India's next ambassador to Italy? तो किसे अपॉइंट किया गया? Exactly, Dr. Neena Malhotra is the correct answer. Which of the following Indian state has launched Kifayati LED Bulb Yojana? So this has been launched by the state government of Punjab. Who has become the first woman to head the Canadian Space Agency? Lisa Campbell is the correct answer for this question. Which of the following bank has launched second inning tap VRS virtual voluntary retirement scheme 2020? तो कौन सी बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. Pashu Sanjeevani mobile clinic for animals has been started by which Indian state?
Karnataka is the correct answer. Who has been appointed as the chairman of World Gold Council? Randy Smallwood is the correct answer. Who has been appointed as the national president of Women India Chamber of Commerce and Industry? Not FICCI, it's Vicky. Kavita Lakhani is the correct answer. So the following country will host the Global Aerospace Summit in last week of September. So this will be hosted by UAE. UAE की कैपिटल आबू धाबी में होंगे. जो the following has tied with M-Pay's payment system to launch cardless cash withdrawal facility from ATM. Now you can withdraw the cash from the ATM without having credit card or debit card. So this facility has been started by which bank? This is a question. So correct answer for this question is RBL Bank. Which country will host Quad Meet 2+2? In this Quad Meet, the 4 countries, that is India, Australia, Japan and United States of America will participate. So this meeting will be, this Quad Dialogue Meet will be hosted by which country? So the country is India. Okay, which country has assured India that it will follow no policy of no arms supply to Pakistan? That this country will supply no arms to Pakistan. This country has assured India. So which country? Already marked, but the correct answer is Russia. Okay, recently the government of Jammu and Kashmir has formed 10-member Biodiversity Council. So 10-member Biodiversity Council which will be headed by, this is a question up for you, ये आपको बताना है कि इसको head कौन करेगा. So correct answer for this question is Mohit Gera. Hikman Mekdisi has become the new Prime Minister of which country? Exactly, Tunisia is the correct answer. Which of the following state has launched Aapka Mitra chatbot for undergraduate courses? Exactly, Haryana is the correct answer. On which day International Day to Protect Education from Attack is observed? Exactly, 9th September is the correct answer, and this day was this year this was observed for the first time. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Patrika Gate in which Indian state? Exactly, Rajasthan is the correct answer. कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में थे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है. 70 टन्स तक हमने लेना है, 70 लाख टन्स तक 2024-25 तक. भुवनेश्वर कुमार एंड समृति मदाना को एक फैंटेसी गेमिंग प्लेयर स्पॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. परेश रावल को न्यू चेयरमैन बनाया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का. फर्स्ट ट्रायलेटरल मीटिंग बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया ये वर्चुअली हुई, तो ये आपने याद रखना है. बाकी डिटेल्स कौन सी कंट्री को किसने रिप्रेजेंट किया, डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी. आंध्र प्रदेश ने साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल को इनाग्रेट किया. नरेंद्र तोमर एंड सीएम वाई जगन मोहन रेड्डी द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया. एंड फ्रॉम अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली. पहली कहाँ से कहाँ चल रही है? ये चल रही है देवलाली इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वाईएसआर संपूर्ण पोषण एंड वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस 2 स्कीम स्टार्ट की गई to provide nutritious food to pregnant women, lacting mothers and children in the state. And SBI द्वारा सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, जिसका सफल शॉर्ट फॉर्म, जो मदद करेगा ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स को, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. 8 सितंबर को द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वॉज हेल्ड. इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस.
एंड फिकी द्वारा, एंड इसमें 149 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया वर्चुअली। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हमारी कंट्री गुरुग्राम में। बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप्स एनहांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा रिलीज़ किया गया। सुनील मेहता इसके एमडी एंड सीईओ। इसमें टॉप बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया, जिसके एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा हैं। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक इज़ द टैगलाइन, फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये कुछ डिटेल्स एंड मेन पैरामीटर्स भी आपको स्लाइड में मिल जाएंगे। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, एक अवेयर किया जाता है अबाउट दिस कि आपको कोई दिक्कत है तो आपको सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन, यू हैव टू फाइट। थीम इसका है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फर्स्ट टाइम 2003 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। एंड इंदिरा गांधी पीस प्राइज इसे सम्मानित किया गया फॉर द ईयर 2019 टू सर डेविड एटनबर्ग, जो एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड हिस्टोरियन है। अनिल जैन जो न्यू प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के, ये आप याद रखेंगे। प्रवीण महाजन को रिप्लेस करेंगे। The Government of India has constituted an expert committee for making an overall assessment for relief to the bank borrowers। तो हमारी सरकार द्वारा से बनाया गया। आपको ये बताना है कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन हैं? हमारे फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव महर्षि इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। CHSL क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इंडिया का जीडीपी कितना फॉरकास्ट किया, कितना कंट्रैक्ट हुआ, ये आपने बताना है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, इतना इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो -9%। ओके, हुब्बाली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका टू बी रीनेम्ड आफ्टर श्री सिद्धारोदा स्वामी, तो इस नाम पे बदला जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड लिंक्डइन हैज़ पार्टनर टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ्स इन इंडिया। तो सीईओ कौन है लिंक्डइन के, ये आपने बताना है। एग्जैक्टली, रियान रोसलेंस्का इज द करेक्ट आंसर। एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हैं जी मनीष कुमार। गोल्ड मेडल ऑफ वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये इनके पास पहले सिल्वर था 2019 का, बट इसे अब ये अपग्रेड हो गया है नाउ टू गोल्ड। हर नेम इज़ पूनम खत्री, क्योंकि मायरम ये फ्रॉम ईरान, इनका जो डोप टेस्ट हुआ तो उसमें ये फेल हो गई। नाउ द सिल्वर मेडल हैज़ बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड। ओनली इंडियन हु हैज़ बीन नेम्ड इन WHO पैनल, एक स्पेशल पैनल बना है जिसमें हमारी ओनली इंडियन जो इसमें इंक्लूड हुई हैं। हर नेम इज़ प्रीति सूदन, फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन, एंड प्रेजेंटली जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो राजेश भूषण है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे, विच इंडियन स्टेट इज लीस्ट लिटरेट इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान एंड थर्ड नंबर पे बिहार। एंड टॉप अगर बात की जाए तो केरल है, सेकेंड नंबर पे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी पास्ड अवे, इनका नाम क्या था ये आपने बताना है। गोविंद स्वरूप इज द करेक्ट आंसर। विच टाइफून रिसेंटली हिट जापान एंड साउथ कोरिया? Haisen is the correct answer. Which of the following state has inaugurated flyover named after Veer Savarkar? Karnataka. The first batch of 5 Rafale fighter jets इसे formally induct कर दिया गया Indian Air Force, inducted in the Indian Air Force 17th Squadron Golden Arrows based in Ambala. एंड 2 दिन का कनक्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें 2 दिन इसमें एड्रेस किया शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य पे। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आप बताएंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेल सारे क्वेश्चन आपके लिए ही थे बट मैं आंसर्स भी बता रहा था। नाउ दिस इज द क्यूज फॉर यू। तो ये बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर मेकिंग एन ओवरऑल असेसमेंट फॉर रिलीफ टू द बैंक बोरोवर्स। आपको ये बताना है इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके गाइज,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को। एंड गाइज दिस इज़ द ओनली वे कि संडे को स्पेशल मेरा फोकस रहता है कि आपको मैं सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवा पाऊँ। बाकी आपके लिए स्पेशल टेस्ट दो हमारे इवनिंग में फॉर रेलवे NTPC एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम। देखो हमारे चैनल के कंटेंट का एक मेन फोकस रहता है कि वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। लाइक ऐसा नहीं है कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए रहेगा आपके लिए या SSC एग्ज़ाम के लिए रहेगा। जितने भी करंट अफेयर रहते हैं वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, सो डैट कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या CDS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट करंट अफेयर सेक्शन। बाकी आपका जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है डेली इवनिंग में 9 o'clock, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर।